बहू का आगमन गांव के एक शांत कोने में एक पुराना मगर सुंदर घर था, जहां रामलाल जी अपनी पत्नी सविता और अपने इकलौते बेटे राजेश के साथ रहते थे। राजेश की हाल ही में शादी हुई थी और उनकी पत्नी नेहा पहली बार इस घर में कदम रखने वाली थी। शादी के बाद की पहली सुबह नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। उसे पता था कि सास बहू का रिश्ता अक्सर तनाव से भरा होता है, लेकिन जब वह सुबह उठी तो सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले अपने घर में तुम बेटी थी, अब इस घर में भी तुम्हें वही दर्जा मिलेगा। नेहा की घबराहट कुछ कम हुई, लेकिन मन में संकोच अब भी था। शुरुआत में नेहा हर काम सविता के तरीके से करने की कोशिश करती, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती। एक दिन उसने सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। राजेश ने हंसकर कहा, अरे माँ, आज की सब्जी तो थोड़ी तेज हो गई। नेहा को लगा कि अब सास जरूर डांटेंगी, लेकिन सविता ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, खाना बनाते बनाते सब सीख जाती हैं। मैंने भी तो अपनी शादी के बाद बहुत कुछ सीखा था। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास कठोर नहीं, बल्कि बहुत समझदार और दयालु है। कुछ महीनों बाद सविता को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। नेहा ने बिना किसी हिचकिचाहट के घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। खाना बनाना, घर संभालना, दवाइयां देना, हर काम वह पूरे दिल से करने लगी। एक रात जब सविता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, नेहा पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही, माथे पर गीली पट्टियां रखती रही। सुबह जब सविता की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नेहा वहीं सोई हुई थी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। सविता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि बहू भी बेटी हो सकती है। समय के साथ नेहा और सविता का रिश्ता और गहरा हो गया। जहां गांव में अन्य सास बहू के झगड़ों की कहानियां आम थीं, वहीं इन दोनों का रिश्ता मिसाल बन गया। लोग कहते, अगर हर घर में सविता और नेहा जैसा रिश्ता हो तो सास बहू का नाम कभी भी तकरार का प्रतीक नहीं बनेगा। और इस तरह प्यार, समझ और अपनापन से भरा यह रिश्ता हमेशा के लिए अमिट बन गया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार और सम्मान से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। अगर आपको भी यह सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।